यही सच है कि इस तीसरे एपिसोड में आज हम चर्चा करेंगे एक गंभीर मुद्दे पर, और ये मुद्दा होगा कि क्या किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जा सकता है, और यदि हाँ तो उसको गिरफ्तार करने का प्रोसीजर क्या होगा। जानेंगे इसके पीछे का सच क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है इस एपिसोड में। तो हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील शास्त्री एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फ्लोरा क्लासेस बाय सुनील शास्त्री। बीते 9 सितंबर को आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू को राज्य विकास कौशल निगम घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया गया। नायडू पर आरोप है कि उन्होंने 371 करोड़ का घोटाला किया है, जिसके तहत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की कई धाराओं के तहत उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब हमारे मन में सवाल ये है कि क्या किसी मुख्यमंत्री को भी गिरफ्तार किया जा सकता है, और यदि मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री ना होकर अगर प्रेजेंट मुख्यमंत्री होता तो क्या उनको भी गिरफ्तार किया जा सकता था। द इंडियन पीनल कोड 1860, भारतीय दंड संहिता 1860 क्या कहती है? इफ़ एनी पर्सन इज फाउंड गिल्टी ही विल बी अरेस्टेड वेदर ही इज़ एन एमएलए, एमपी, सीएम और एनी अदर कॉमन मैन। यानी कि भारतीय दंड संहिता 1860 कहती है कि यदि कोई पर्सन गिल्टी पाया जाता है, वो चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, या फिर सीएम हो, या फिर कोई कॉमन मैन हो, उसको अरेस्ट किया जाएगा। अब जब सीएम को अरेस्ट किया जा रहा है तो फिर मुद्दा ही यहीं ख़त्म हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है एक सीएम की गिरफ्तारी में और एक कॉमन मैन की गिरफ्तारी में। तो उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर गिरफ्तारी कितने तरह की होती है। तो गिरफ्तारी 2 तरह की होती है, एक सिविल मामलों में और एक क्रिमिनल मामलों में। जब संसद के किसी भी सदन में या किसी राज्य की विधानसभा या विधान परिषद के सदन में सिविल गिरफ्तारी का मामला बनता है तो इससे छूट मिल सकती है। इसका प्रावधान सीपीसी सिविल दंड संहिता की धारा 135A में किया गया है। इस धारा के तहत संसद या विधानसभा या विधान परिषद के किसी सदस्य को गिरफ्तार करना हो तो सदन के अध्यक्ष या सभापति से मंजूरी लेना जरूरी है, लेकिन सत्र से 40 दिन पहले, सत्र के दौरान और उनके 40 दिन बाद तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। कहने का पूरा सार ये है कि संसद के किसी सदस्य को सिविल मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, लेकिन क्रिमिनल मामलों में उनको छूट नहीं है। विधायी सदस्यों को दीवानी यानी कि सिविल मामलों में छूट है, लेकिन क्रिमिनल मामलों में ये छूट नहीं है। लेकिन इसके लिए भी एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? अपराधी मामलों में विधायी सदस्यों की गिरफ्तारी संभव है, लेकिन इसकी सूचना सभापति या अध्यक्ष को होनी चाहिए। यानी मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं, बल्कि सदन के सदस्य के तौर पर कुछ छूट कानूनों में जरूर है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता अगर वो मुख्यमंत्री है, तो मुख्यमंत्री के तौर पर तो नहीं, लेकिन संसद के सदस्य के तौर पर उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। भारत में केवल 2 ही लोगों को गिरफ्तारी से छूट दी गई है, एक राज्यपाल और एक राष्ट्रपति। अनुच्छेद 361 के मुताबिक राज्यपाल और राष्ट्रपति को सिविल और क्रिमिनल दोनों मामलों में गिरफ्तारी से छूट मिली है, और यदि इनको गिरफ्तार करना हो तो उससे पहले इनको पद से हटाना पड़ेगा। पद से हटाए जाने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है या हिरासत में लिया जा सकता है। तो आई होप ये बात समझ में आई होगी कि किसी मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी संभव है, लेकिन कब संभव है? जब वो संसद का सदस्य है, तब इसी मामले में उसकी गिरफ्तारी संभव है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।